23 नमो लोये सौहरिहन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौहायिर्यानं नमो लोये सौजायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदम् औषधं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्रमोसुमंगलम नमः समर्पणाय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भवाय सर्वाना विभाव नियुक्त निराकार ढाला दौलत राम जी कृत है। चौथी ढाल चलती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। पहले क्या किया? प्रथम तो सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान होता नहीं, यानी सम्यक ज्ञान बिना व्रत तप चारित्र होता ही नहीं। सच्चा झूठा होता है। झूठा है। झूठा में आत्मा का क्या लाभ है? वो तो कहा सम्यक दर्शन में ज्ञान चरित्र मिथ्या है, तो कहा पहले अग्नि श्लोक क्या आया? चिल्ला आया ने मोक्ष मरण की प्रथम सीढ़ी यादि ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा था। सादी हिंदी भाषा में है। दौलत राम जी पंडित हो गया है बड़ा। कहते हैं कि मोक्ष जिसको चाहिए उसकी बात है। संसार जिसको चाहिए पुण्य पाप का बंधन और पुण्य पाप का फल, वो बात तो हमारी पास है नहीं। कहते वो तो अनादिकाल से करते आए हैं। पुण्य पाप करते हैं, पुण्य पाप का फल चार गति में भोगते हैं। वो तो अनादिकाल की बात है। वो कोई नवीन अपूर्व बात नहीं। जिसको आत्मा की परमानंद दिशा ऐसा मोक्ष की जिसको अभिलाषा है, ऐसा मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन बिना सब ज्ञान व्रत सब चारित्र आदि क्रिया व्रत आदि करे, ये सब मिथ्या है। सच्चा है नहीं। उससे कोई आत्मा का कल्याण है नहीं। तो कहा कि ज्ञान चरित्रा संयकता न लहे, है न? सम्यक आत्मा का भान एक सेकंड के असंग में भाग में आत्मा निर्विकल्प आनंद कंद शुद्ध है। और अपने से कोई दूसरा से प्राप्ति होती नहीं। शास्त्र में भी प्राप्ति नहीं होती, गुरु से प्राप्ति नहीं होती, तीर्थंकर से प्राप्ति नहीं होती। नहीं होती है। चीज ऐसी है, अपना निज स्वरूप तो पहले कहा ने धावने चीज में आत्मा पर का तो लग छोड़ दे, पर अपने में जो पुण्य पाप का भाव होता है, शुभ अशुभ दया दान काम करो शुभा शुभा, उसकी भी लक्ष्य रुचि छोड़ दे और अपना आत्मा आनंद गुण स्वरूप और मैं गुणी और आनंद गुण मेरे में है, ऐसा वेद का विकल्प भी छोड़ दे। समझ में आया? भाई पदार्थ तो कहीं रह गया। भगवान आत्मा भाई अपूर्व बात है। अनंत काल में उसने किया ही नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी किया परिचय किया नहीं, आदत किया नहीं, अभ्यास किया नहीं, अनुभव तो किया नहीं। ऐसा भगवान आत्मा अपना निज आत्मा कहा था ना पहले,
समझे? दोपहर भी आया था परमात्मा प्रकाश में, निज शुद्ध आत्मा, अनंत अनंत शांत रस से भरा आत्मा, उसको गुण ने गुणी, मैं आत्मा गुणी हूँ, गुण का धरने वाला, और ज्ञान दर्शन अनंत मेरे में गुण है, ऐसा भी भेद का विकल्प जहाँ काम नहीं करते हैं, ऐसा भेद का विकल्प है वो विराग है। तो दूसरा से तो काम क्या आते हैं उसमें, हम जानू कहाँ है? तो कहते हैं कि ऐसा आत्मा में प्रथम मोक्ष की पहली सीढ़ी अंतर्मुख आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट करके पीछे सम्यक ज्ञान का आराधन करना। हम यहाँ दौलत राम जी चढ़ावा में प्रथम सम्यक दर्शन बात करके सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। तो भाषा शादी करे कहीं हूँ तुम्हारी मान में ठीक वो ये आवे तुमने आवे ना आवे इनका ही अरे भाई दी आई हुई है थोड़ा भाई आने के नहीं એને કીધું તો હિન્દી ભાઈ તો હિન્દીમાં આપું કહ્યું નવનીતભાઈ હવે આ થોડું હાલવા જોઈએ કેમ કેવું હાલે શું તો ખરા સમજાય છે કાંઈ ઈ શી ખબર પડે કેમ यहाँ तो कहते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। पहले में पहले सम्यक दर्शन कि अपना स्वभाव में अनुभव में प्रतीत करना, वो पहली सीढ़ी, पहला पगथियां, धर्म की पहली रुचि, वो पहली शुरुआत होती है। चार से धर्म की शुरुआत होती है। पीछे सम्यक ज्ञान का पर आराधन करना, ऐसा उम्रचंद्राचार्य भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं। नीचे श्लोक लिखा है सम्यक साक्षी ज्ञान हो पे भिन्न आराधो है। दूसरा श्लोक है, कोई माँ पहला लिखा है, कोई माँ दूसरा है। सम्यक साक्ष्य ज्ञान हो पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हो प्रकाश दीपकते हुई। क्या कहते हैं देखो शब्दार्थ, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है कि ज्ञान आगे पीछे होता नहीं। आत्मा अपना शुद्ध परमानंद मूर्ति आत्मा, उसका जहाँ अंतर भान पहले सम्यक हुआ, उसकी साथ ही उसका सम्यक ज्ञान का किरण साथ ही होता है, प्रकट होता है। समझ में आया? वो साथ चारित्र नहीं होता, स्वरूप आचरण होता है, पर चारित्र जो संयम आदि है वो आगे बढ़कर पुरुषार्थ बहुत करते हैं, पीछे बढ़ते हैं। पर पहले सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो होता ही है। तथापि दोनों को भिन्न समझना चाहिए। देखो भगवान आत्मा उसकी प्रतीत ज्ञान करके सामान्य ज्ञान जब बात चलती हो तो पहला ज्ञान आता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चार बात चलती है तो पहले सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन अपने में हुआ तो पीछे ज्ञान का आराधन करो। क्योंकि दोनों के लक्षण श्रद्धा करना नहीं जानना, ये दो लक्षण भिन्न है। अपना निज स्वरूप शुद्ध श्रद्धा प्रतीत करना और श्रद्धा लक्षण वाला सम्यक दर्शन है, और ज्ञान करना और जानपना लक्षण वाला है। दो का लक्षण भिन्न है।
समझ में आया? नहीं सर। क्या क्यों कि दो गुण की दो पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। दो पर्याय भिन्न है, दो गुण भिन्न है तो पर्याय दो भिन्न है। लक्षण दोनों का लक्षण श्रद्धा करना और जानना है। ये जानना किसका? निज स्वरूप का। उसमें विशेष ज्ञान का अभ्यास चलेगा। तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। जब सम्यक दर्शन प्रकट हो तो सम्यक दर्शन एक कारण है और अपना सम्यक ज्ञान वो कार्य है। एक समय में साथ उत्पन्न होता है, तथा उसमें कारण कार्य का एक समय में भी भेद कहने में आता है। समझ में आया? हाँ। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। उसका अर्थ कि अपना निजानंद प्रभु उसका अंतर में अनुभव में प्रतीत न आया तो उसको ज्ञान होता नहीं। प्रतीत आया तो पीछे ज्ञान साथे उत्पन्न हुआ। उसको कार्य कहने में किसका कार्य? सम्यक दर्शन का कार्य। आत्मा का कार्य नहीं। क्या कहता समझ में आया गरी कि आत्मा है तो सम्यक दर्शन एक कार्य અને सम्यक ज्ञान भी कार्य। किसका? आत्मा का। आत्मा देह वाणी मन जड़ भिन्न, कर्म भिन्न जुदा, पुण्य पाप का भाव होता है वो भी विकार भिन्न है। भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद की प्रतीक वो है तो आत्मा का कार्य पर्याय है माटे। और साथ में सम्यक ज्ञान हुआ, नीत का बोध हुआ कि आत्मा अनंत गुणमय है, शुद्ध है, निर्मल है। समझ में आया? एक ज्ञान है तो आत्मा का, पर लोग पर्याय के बीच में सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान तो ये सम्यक दर्शन पर्याय है। समझ में आया? आगे वायु नहीं, आत्मा। अरे आत्मा क्या चीज खबर नहीं अनंत काल में उसने उसको जाने बिना सब किया, कोटि जन्म सब किया, भक्ति किया, पूजा किया, दान दया किया, अनंत बैर, कुछ उसमें आत्मा का लाभ हुआ नहीं। पुण्य बंद हो जाए, स्वर्ग आदि मिल जाए, चार गति में रूले भाव है रे, पुण्य बन जाए। आत्मदर्शन आत्मज्ञान बिना उसका पुण्य बन जाए इतला। मिथ्या दृष्टि तो साथ में है, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। समझ में आया? बात तो ऐसी है भैया, सूक्ष्म है। चला गया ना आगे आवशी कोटि जन्म तप तपे तो पण कहीं आत्मा का लाभ होते नहीं। सम्यक दर्शन बिना आत्मा क्या चीज का अनुभव बिना, किसमें स्थिर करना, किसमें स्थिर होना, वो चीज का पत्ता बिना चारित्र आए कहां से है? समझ में आया? वो तो शुभ विकल्प है, बाहर की क्रिया, दया दान भक्ति आदि शुभ भाव तो शुभ राग है, पुण्य है। पर आत्मदर्शन नहीं है तो पुण्य का फल क्या? मिथ्या सहित पुण्य का फल स्वर्ग आदि मिलेगा। जन्म मरण का नाश नहीं होगा तीन लोक में। एम कहते हैं, वो क्या कहते हैं? दौलत राम जी कहते हैं। समझ में आया? मन मिथ्या था उसका क्या अर्थ? अभाव नहीं होता। मन तीव्र तो कर्म है, अनादि की चीज है, अनादि की चाल है। नवमी ग्रीविग अनंत बैठ गई, दिगंबर जैन साधु होकर मिथ्या दृष्टि हो, मन मिथ्या था। अनंतानुमंदी कसाय भी मुंड था, नहीं तो ऊपर जाए नहीं।
अभाव नहीं। आत्मा का दर्शन बिना मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होता। बराबर, बहुत बात, सत्य बात, समझ में आया? बराबर। वो कहते हैं ज्ञान वो अपना शुद्ध स्वरूप की प्रतीत भान दर्शन हुआ तो वो आत्मा का ही कार्य है, पर वो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। वो दो बीच में सम्यक दर्शन कारण ने सम्यक ज्ञान कार्य। समझ में आया? अंतर की चीज बिना बाहर से कुछ आत्मा में लाभ होता, ये कहते हैं सम्यक ज्ञान कार्य है। यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है। अंतर दो प्रकार का कहा। क्या दो प्रकार का? एक तो सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। एक दो हुआ, एक भेद दो हुआ। और दूसरा सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान, ये दो भेद हुआ। समझ में आया? हाँ, ये अंतर निर्बाध है, दोनों में अंतर निर्बाध है। चौकस भय में अंतर है। समझ में आया? है निर्बाध है कि नहीं? जिस प्रकार युगपत एक साथ होने पर भी दृष्टांत देते हैं, वो अमृतचंद्राचार्य का दृष्टांत है। 900 वर्ष पहले दिगंबर संत अमृतचंद्राचार्य, वो आ बाजू में है, टीका में श्लोक है, 32, 33, 34 श्लोक है, नीचे है वो संस्कृत। ये अमृतचंद्राचार्य का है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कुंदाचार्य महाराज का शास्त्र की जो टीका बनाई है, अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत वनवासी जंगलवासी था, उसकी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वो श्लोक है। तो पहले दर्शन आराधन के पीछे सम्यक ज्ञान का आराधन करना। समझ में आया? उसमें कारण कार्य के दाखला है। देखो चौथी में है कारण कार्य विधानम समकालम जायमानो योपी है दीप प्रकाश यो सम्यक ज्ञान यो सुघटम। चौथी से उजाला दीपक की ज्योति से होता है उसी प्रकार। देखो दीपक कारण है और उजाला कार्य है साथ में। दीपक और उजाला है साथ में, पर दीपक है कारण, उजाला प्रकाश कार्य है। एक साथ में भी कारण कर देते हैं। बराबर, समझ में आया? पूर्व की पर्याय को कारण कहते हैं, पीछे की पर्याय को कार्य कहते हैं। ऐसे भी है और वर्तमान भी दर्शन कारण सम्यक ज्ञान कार्य, ऐसा युगपत भी कारण कार्य है। वितराग की शैली समझना चाहिए। समझ में आया? नहीं प्रकाश कारण दीपक कार्य नहीं हारे से छता दीपो मुख्य दीप वस्तु है। ये होय तो ये होय, दीवो होय तो प्रकाश होय, प्रकाश हो दीवा एम नहीं, दीवो होय तो प्रकाश होय। ये आगल नहीं रहा। समझ में आया? दीवा बिना प्रकाश क्यों? प्रकाश और दीवो ऐसा क्या? नहीं, साथी छता दीवो होय तो प्रकाश है, ऐसा है। खास कारण पुण दीवा में है, ऐसे। समझ में आया? एम खास कारण पुण सम्यक दर्शन में है। खास कारण सम्यक दर्शन आत्मा अखंड पूर्णानंद प्रभु, उसकी अंतर में श्रद्धा होना, स्वयं विकल्प रहित वो दर्शन है, तो ज्ञान कार्य कहने में आता है। साथे युगपत होते छते, कारण कार्य साथ में भी होता है। समझ में आया? एकांती अज्ञानी तो कारण कार्य के साथ में भी नहीं एकांत मानते हैं, साथ नहीं आगल पाछल होते हैं। आगल पाछे हो तो एकांत मानना ना, साथ में नहीं मानना। एकांत साथ में मानना, आगल पाछल नहीं मानना। पूर्व की पर्याय कारण, उत्तर पर्याय कार्य, ऐसा भी है शास्त्र में। समझ में आया? ज्ञान का भेद है ना, 3 दोष जो वो कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, 3 दोष है ज्ञान में। अज्ञानी जानते तो है कि आत्मा, पर कारण उसमें कारण में विपर्यास होता है कि आत्मा का कर्ता कोई ईश्वर है।
क्या कोई ब्रह्म है सर्वव्यापक, समझ में आया? ऐसे मानने वाला कारण रूपी आत्मा मिथ्या दृष्टि है। बराबर। ये आत्मा को मानते है नहीं, समझ में आया? आत्मा माने पर आत्मा का कारण ऐसा माने कोई ईश्वर है कि सर्वव्यापक ब्रह्म है, ऐसे मानने वाला कारण रूपी मिथ्या दृष्टि है। उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? भेदा भेद विपर्यास आता है। आत्मा जगत में कोई ब्रह्म है, उसके साथ अभेद है, ऐसे मानना वो मिथ्या है। समझ में आया? सर्वथा गुण गुणी सर्वथा आत्मा में भेद है, सर्वथा भेद है, ऐसा मानना भी मिथ्या ज्ञान है। बहुत ज्ञान के भेद है पर समझने की जिसकी जरूर हो उसकी बात है कि नहीं? समझ में आया? ये अनादि काल की मिथ्या ज्ञान में भी भूल है। समझ में आया? तो में कहा है मोक्ष मार्ग प्रकाश में कि भाई मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या ज्ञान है, तो दर्शन के कारण ही मिथ्या ज्ञान हुआ, उसमें ज्ञान में दोष क्या आया? समझ में आया? तो कहा है कि ज्ञान अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, उसका तो ज्ञान करते नहीं। वो ज्ञान अप्रयोजन भूत बात का ज्ञान करते हैं। जिसका अपना प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसा ज्ञान आत्मा का जड़ का भेद ज्ञान तो करते नहीं। वो ज्ञान अप्रयोजन भूत बात की सबकी बात कथा भाषा शास्त्र की बात ऐसे जान ले तो अप्रयोजन को जाने और प्रयोजन को न जाने, वही ज्ञान का दोष है। समझ में आया? वास्तविक आत्मा और जड़ से भिन्न क्या चीज है उसको तो ज्ञान जाने नहीं, और ज्ञान दूसरी बात बहुत जाने। वार्तान कथान शास्त्रन जगत में अनेक प्रकार, वो तो अप्रयोजन भूत है, उसमें कोई आत्मा की सिद्धि है नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं देखो कि सम्यक ज्ञान भिन्न है, उसका विपर्यास विपरीत कारण रहित भेदाभेद रहित स्वरूप विप्रिया रहित जो ज्ञान होता है उसको सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान कहने में आता है। भावार्थ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यद्यपि जो के एक साथ प्रकट होता है, प्रकट तो एक साथ है वहीं से भावार्थ है ना। भावार्थ आ बाजू 55 सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही प्रकट था है। अंतर आत्मा ना भान काले दर्शन ज्ञान एक साथ ही, तो भी दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय है। गुण नहीं पर्याय वगैरह क्या सीखवा वो मुझे आत्मा में दर्शन गुण श्रद्धा गुण त्रिकाल है, ज्ञान गुण त्रिकाल है। वे गुण है ऐसा आनंद गुण है, विकलात्मात्मा करे हम न चाले। आनंद गुण है, उसमें एक श्रद्धा गुण है, एक ज्ञान गुण है। श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन सच्ची पर्याय साची पर्याय है, और ज्ञान गुण की सम्यक ज्ञान सत्य पर्याय है। दो गुण की दो पर्याय है, भिन्न है। पर्याय जानना नहीं, गुण गुण जानना नहीं, आत्मा का ज्ञान हो जाए ऐसे नहीं होता। एम कहते हैं सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। समझ में आया? आत्मा है उसमें श्रद्धा गुण त्रिकाल है, श्रद्धा गुण त्रिकाल है। उसमें पुण्य से धर्म होता है, पाप में मजा पड़ती है, देह की क्रिया मैं कर सकता हूँ, सुख आत्मा में नहीं परमे है, ऐसी विपरीत मान्यता उस श्रद्धा गुण त्रिकाल की विपरीत पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। वो समझ में आया? और सम्यक दर्शन की पर्याय जो सच्ची पर्याय है वो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। समझ में आया? पर्याय है वो गुण नहीं, गुण तो त्रिकाल है। શું અશુદ્ધ सम्यक दर्शन कोई किनू श्रद्धा गुण आत्मा में टिकाव है,
आत्मा त्रिकाल है, ऐसा गुण भी त्रिकाल है। उसकी मिथ्या पर्याय जो श्रद्धा होती है, राग होता है मेरे धर्म होगा, परमार्थ धर्म हो, निश्चय आत्मा का धर्म, पर से मेरे कल्याण होगा, मेरे से पर का कल्याण होगा, ऐसी मान्यता। आत्मा में सुख नहीं पर में सुख, राग में धूड़ में पैसा पर में सुख है, ऐसी अंतर मान्यता जो है, ये मान्यता आत्मा का श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय, शुद्ध पर्याय है, मलिन पर्याय है, दुख रूप दिशा है। अशुद्ध पर्याय कहते हैं आप। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। हमें सम्यक दर्शन क्या है कि अब आत्मा त्रिकाल है, श्रद्धा गुण भी त्रिकाल है, उसकी वर्तमान क्षणिक एक समय की श्रद्धा गुण की सम्यक साची परिशुद्ध वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन शुद्ध दिशा है, शुद्ध अवस्था है, पवित्र दिशा है, निर्मल दिशा है, आनंद दिशा की सात पर्याय प्रकट होती है। बराबर तो समझ में आया? શું કીધું બોલા જો હું કીધું કે આત્મા આમાં તો ભેદ કેવું તો લાંબુ ન આવ્યું, ભેદ કેવું તો ને आत्मा वस्तु, वस्तु अनादि अनंत, बराबर, उसमें श्रद्धा गुण भी अनादि अनंत। उसका अंतर में अनुभव करके राग रहित होके, राग है खरा, संयोग है, कर्म है, निमित्त है, उसकी दृष्टि हटाकर अपना आत्मा में एक रूप अभेद श्रद्धा करना, बराबर, अभेद आत्मा के अंदर श्रद्धा निर्विकल्प करना, वो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, प्रगट पर्याय को शुद्ध कहते हैं। वो मुक्त का मार्ग क्या से शुरू होता है। तो समझ में आया? इस श्रद्धा ऐसी मानते हैं कि मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में आनंद है, लो ठीक। सम्यक दर्शन की पर्याय ऐसे मानती है, तो ज्ञान की साथ की बात, मैं परिपूर्ण हूँ तो ज्ञान आ जाता है। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अभेद हूँ, एक हूँ, ऐसी श्रद्धा गुण की पर्याय आज सारा आत्मा को बता एक स्वभाव को मानती है। सारी बात भाई, मूल बात जाखी एकड़ा विनयनी बातों बधी, एकड़ो मूल सुन के भूल गया। ये अनंत काल में नहीं प्रकट किया, और जो प्रकट करने से ही जन्म मरण नाश होता है, ऐसा सम्यक दर्शन उसको कहते हैं। सम्यक दर्शन ही पर्याय पर सन्मुख के प्रति करने से होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन शुद्ध पर्याय किसकी? आत्मा की, और श्रद्धा गुण किसका है? आत्मा का। तो आत्मा का श्रद्धा गुण में आत्मा, उसकी सन्मुखी पर्याय बिना सम्यक दर्शन की पर्याय कहाँ से होती है? समझ में आया? लो क्या किया? श्रद्धा ने आत्मा, आत्मा वस्तु ने श्रद्धा गुण, वो तो अपना निस्वरूप है, और अपना निस्वरूप है, उसकी सन्मुख दृष्टि हुई बिना उसकी श्रद्धा ने उसका ज्ञान की शुद्ध पर्याय कहाँ से होगी? बराबर, जिसमें शुद्ध श्रद्धा पड़ी है, शक्ति और शुद्ध द्रव्य है, उसकी अंतर प्रतीत किए बिना शुद्ध पर्याय कहाँ से होगी? क्या राग में से आती है, निमित्त से आती है, पर में से आती है? पर में श्रद्धा, पर में श्रद्धा गुण है, आत्मा का श्रद्धा गुण राग में है, आत्मा का श्रद्धा गुण निमित्त में है, आत्मा का श्रद्धा गुण देवगुरु शास्त्र में है। जी प्रभु, आत्मा का श्रद्धा गुण क्या मंदिर में है? आत्मा का श्रद्धा गुण क्या समित शिखर में है? कहाँ है? तो कहते हैं भगवान आत्मा जिसमें श्रद्धा गुण त्रिकाल पड़ा है, द्रोह ओ तरफ की